अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिव्यू क्वेश्चंस फॉर पाइथन 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कमेंट्स लिखने हैं फॉर द पाइथन कोड फॉर एक्सरसाइज 1 एंड 2 इन चैप्टर 2 एंड 3। सही है, चैप्टर 2 एंड 3 में एक्सरसाइज 1 एंड 2 है। चैप्टर 2 आपको पता है आउट ऑफ सिलेबस है। चैप्टर 3 में एक्सेल है, हम उसमें नहीं जाने वाले। हम कमेंट्स का इन जनरल में आपको बताया तो कमेंट्स होते क्या हैं। सही है, वंस यू नो व्हाट कमेंट्स आर तो आप भी लिख सकते हैं। कमेंट इज एनीथिंग दैट हेल्प्स अ प्रोग्रामर अंडरस्टैंड द कोड बेटर। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है, तो उसके ऊपर मैं कमेंट दे दूंगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल के फॉलोइंग कोड मेक्स ए स्क्वायर। सही है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी जगह कोई और प्रोग्रामर अगर इस प्रोग्राम को एडिट कर रहा होगा या इसमें कोई डिबगिंग कर रहा होगा व्हाटएवर, तो वो कमेंट्स पढ़ के नीचे कोड को बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। ये कमेंट्स जो होते हैं प्रोग्रामर की आसानी के लिए होते हैं। सही है, आपके पास नीचे है राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ स्मॉल स्क्वायर इनसाइड अ बिग स्क्वायर एज शोन बिलो एंड ऐड कमेंट्स टू योर प्रोग्राम। सही है, अब यहाँ पे हम कमेंट्स भी लगाने वाले हैं। ऑब्वियसली सारी एक्सरसाइज जो है आपके पास ये कमेंट से रिलेटेड है, तो सिंपल स्क्वायर हमने बना देना है। सही है, यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले इम्पोर्ट टर्टल। सही है, टर्टल आप कमेंट से पहले लिखें, कमेंट के बाद में लिखें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसे पहले लिख लेता हूँ। सही है, आप बाद में लिख के भी चेक कर सकते हैं। कमेंट जो होता है वो प्रोग्राम की रनिंग में किसी भी किस्म का एरर नहीं लाता। सही है, कमेंट्स में दे रहा हूँ फॉलोइंग कोड मेक्स ए स्क्वायर। सही है, सिंपल स्क्वायर का मैं कोड लिख लेता हूँ टर्टल डॉट फॉरवर्ड, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल 50। ये वाला जो होगा ये 50/50 का होगा। सही है, टर्टल डॉट राइट ब्रैकेट 90 एंड देन टर्टल डॉट फॉरवर्ड, और ये हो जाएगा आपके पास फिर से 50। सही है, ये जो कोड है आपके पास ये हमने कॉपी कर लिए नीचे लाइन में एक बार 2 बार। सही है, दिस विल मेक ए स्क्वायर। सही है, इसको लिख लेते हैं स्मॉल एंड बिग SQ। सही है, ये हमारे पास एक स्मॉल स्क्वायर आ गया है। सही है, इसके बाद हमने इसके बाहर बड़ा स्क्वायर बनाना है। इफ़ यू रिमेंबर तो इस स्क्वायर की एक साइड जो है ये आपके पास 50 यूनिट्स की है। सही है, तो दूसरा स्क्वायर अगर मैं बना रहा हूँ, सही है, तो वो एटलीस्ट 50 से बड़ा होना चाहिए। सही है, अगर 50 यहाँ पे सेंटर में 50 है तो 20 और 20 साइडों पे होने चाहिए। सही, यानी कि ऊपर जो स्क्वायर होना चाहिए वो 90/90 का एटलीस्ट होना चाहिए। सही है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, तो और इन्होंने कुछ डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस ज़रा मैं आपको चेक करा लेता हूँ, इसको ज़रा सा क्लोज कर लेते हैं। आप अगर इसको गौर से देखें ना तो इस स्क्वायर के अंदर जो है ना स्मॉल से बिग स्क्वायर, अच्छा ये जो बाहर वाला है ये भी स्क्वायर है, बट फॉर सम रीज़न ये साइड्स जो हैं, लाइक अगर ये स्क्वायर बिल्कुल सेंटर में है तो इस स्क्वायर को ऐसे नहीं होना चाहिए। सही है, ये साइड्स का डिफरेंस जो है ये नज़दीक है और ये साइड्स जो हैं ये दूर हैं। लाइक ये चीज़ तो रेक्टेंगल वाला सीन कुछ लग रहा है। सही है ना, मैं स्क्वायर में आपको करके दिखा रहा हूँ तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली इस जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्रिएट अ स्मॉल स्क्वायर इनसाइड अ बिग स्क्वायर। अगर लिखा होता बिग रेक्टेंगल तो इस तरह की चीज़ बनती। सही है, एनीवे स्मॉल वर्सेस बिग का सीन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको कमेंट लिख के देता हूँ। यहाँ पे अब हम जो है ना सेंटर में आ रहे हैं, टू सेंटर। सही है, सेंटर में क्यों आ रहे हैं, टर्टल डॉट राइट, जब मैं आ जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा 90। अब आपको पता है एक लाइन जो है ये 50 यूनिट्स की है, तो मैंने जाना है टर्टल, हाँ पहले इसका कर देना है पेन अप। सही है, टर्टल डॉट पेन अप ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट 25। अब क्या होने वाला है जी, अब लेट मी प्रेस F5, क्या सीन हो रहा है। सही है, अब ये जो टर्टल है ये इस स्क्वायर के बिल्कुल जो लाइन थी ना इसके सेंटर में आ गया। सेंटर में क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाला स्क्वायर में बिल्कुल प्रिसाइज बनाना चाहता हूँ। सही है, और आपको अगर पता होगा ये चीज़ 50 की है, तो यहाँ पे अगर मैं लेट से ये साइड भी 90 की बनाऊंगा तो मुझे 20 यूनिट्स ऊपर जाना है। ठीक है, 20 यूनिट। सही है, तो अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लूँगा टर्टल डॉट
left bracket 90 and then turtle dot forward bracket 20 then turtle dot left bracket 90। अब अगर 90 का हाफ मैं कर रहा हूं तो यहां पे होना चाहिए turtle dot forward bracket 45, सही है। और फिर होना चाहिए turtle dot left या right, whatever you want to do, right कर लेते हैं 180, सही है। इससे क्या होने वाला है, लेट मी शो यू, सही है। ये टर्टल यहां से ऊपर गया है, पहले 20 यूनिट, सही है, फिर 45 यूनिट्स यहां पे आया और फिर इसने 180 का टर्न लिया है, सही है। अब यहां पे मैं सिंपल कोड स्क्वायर का लिख लूंगा, सही है, बल्कि मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, खाली उसमें वैल्यू मैंने चेंज करनी है। आपके सामने मैं करता हूं जी, इसको बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास टर्टल का कोड था, सही है, एक टर्टल जो हम बना चुके हैं, सही है। इसको कंट्रोल+C कर लेंगे और यहाँ पर ले आएंगे, एक और कॉमेंट दे देंगे, सॉरी इंटर, और यहाँ ले देंगे मेकिंग द बिग स्क्वायर, सही है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे कंट्रोल+V। करना मुझे क्या है जी, मुझे ये फॉरवर्ड में जहाँ जहाँ 50 लिखा है इसको खाली 90 में चेंज कर देना है, दैट इज ऑल, सही है। ये और ये, लेट्स प्रेस F5, लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। ओके, छोटी सी मिस्टेक हुई है, हमने पेन अप किया था, उसके बाद हमने पेन डाउन करना भूल गए। टर्टल डॉट पेन डाउन, सही है, ओपन एंड क्लोज, F5 कर लेते हैं, सही है। एज यू कैन सी स्क्वायर जो हमारे पास बना है, तो इट इज लाइक ये डिफरेंट है, सही है। आप देख रहे हैं स्क्वायर की हर जगह इक्वल डिस्टेंस पे है, कोई ऐसा सीन नहीं है कि ये टॉप वाली नज़दीक हो और नीचे वाली जो है ये दूर, साइडों वाली दूर हो या वट एवर ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। अगर आपने प्रोग्राम सारे का सारा डिलीट करना है कोड, तो ऑल यू हैव टू डू इज कंट्रोल+A एंड देन प्लस डिलीट, सही है। अब यहाँ पे लिख लेंगे इम्पोर्ट टर्टल, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ड्रॉ द इक्वल साइन। दो रेक्टेंगल है बेसिकली, सही है। इसको बना देते हैं टर्टल डॉट फॉरवर्ड कर लेंगे, सही है। और फॉरवर्ड को हम कर लेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ 75 इज गुड इनफ, सही है। 75 का हाफ करना मुश्किल होगा, अगर करना पड़े तो इसको करना नहीं पड़ेगा, यस, हम साइड से चले जाएंगे, यस, यहाँ से चले जाएंगे टर्टल डॉट राइट, सही है। उसके बाद ये और फिर 90, देन टर्टल डॉट फॉरवर्ड और ब्रैकेट, और यहाँ पे कर लेंगे 25, यस, लेट्स डू दिस, एंड देन डॉट राइट ब्रैकेट 90, copy the same code and control+C and then enter control+V, सही है। F5 प्रेस कर लेंगे, लेट्स सी, ये एक रेक्टेंगल आपके पास बन गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा और लंबा कर सकते हैं, जस्ट इन केस आप चाह रहे हैं कि जी इक्वल का साइन थोड़ा और मज़ेदार होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, सही है। 75 को मैं चेंज कर लेता हूँ 100 में, सही है। और ये F5 एंड देन दिस, सही है, इक्वल का साइन बड़ा बना है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, इसको मैंने टर्न करना है राइट 90 डिग्री, सही है, नीचे की तरफ इसका मुंह जाएगा, सही है। अब ये साइड मेरे पास 25 की है, सही है। 25 मैं थोड़ा सा गैप भी दूंगा, 25 अगर ना भी दूं तो 10 गैप दे दूंगा, या 20, थोड़ा सा गैप होना चाहिए ना, सही है। और उसके बाद मैंने फिर इस टर्टल का मुंह मोड़ना है लेफ्ट की तरफ, सही है। और दोबारा यही सेम रेक्टेंगल का कोड कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, पेन अप करके मुझे आना है, सही है ना। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहले हम यहाँ कर लेंगे टर्टल डॉट राइट, सही है, राइट साइड पे मोड़ना है, और इसको कर लेंगे 90, देन टर्टल डॉट पेन अप ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, टर्टल डॉट फॉरवर्ड,
फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड का क्या सीन था, 25 और उसके ऊपर 15 यूनिट्स का गैप देते हैं, सही है। 25 प्लस 15 आपके पास हो जाएगा 40, सही है। 40 यूनिट्स आप आगे आ जाएंगे। देन टर्टल डॉट लेफ्ट 90 एंड देन टर्टल डॉट पेन डाउन, यस। ये आपने जी पेन अप और उसको आप पोजीशन में ले आए हैं, सही है ना। पेन अप और पेन डाउन का कोड लिख के आपको दिखाया था मैं जी, हम पोजीशन में आ गए, सही है। अब यहाँ पे सिंपल रेक्टेंगल हमने कॉपी और पेस्ट कर देना है, ये वाला जो कोड हमने लिखा है, सही है। यू कैन ऑलवेज डू दिस इन योर प्रैक्टिकल, सही है। शॉर्टकट यूज़ करना इज़ नॉट चीटिंग, एटलीस्ट प्रैक्टिकल में, सही है। सही है, ये आपके पास इक्वल का साइन बन गया। आप चाहें तो इसमें डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। वैल्यूज़ के साथ आपने खेलना है। दिस वाज योर रिव्यू एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये एंगल्स और स्टार्स एंड ऑल दिस 4.5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।